हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास था साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, या फिर हमने जो उसके अंदर कैलकुलेट की थी, जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वो जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारा डिस्टेंस क्लोजेस्ट टू अप्रोच। ठीक है, मीन्स जो हमारे यहाँ पे एक हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है और एक हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है R0, वो हमने कैलकुलेट की थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ विजिट करके भी देख सकते हो। ठीक है, और या फिर आप चैनल विजिट कीजिए और वहाँ से भी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसके अंदर हमने वीडियोस डाली हुई है कि प्लेलिस्ट ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर यूनिट 8 ऑफ 12th क्लास, तो उसमें भी आप चेक करके देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आई हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल है, अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें दिया हुआ है इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट। जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड वाला, ठीक है, उसमें जो गीगर और मार्सडन थे उन्होंने कैलकुलेट की थी डिस्टेंस किसकी, जो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थी, ये कैलकुलेट की थी किसकी थी, वो गोल्ड न्यूक्लियस की, क्योंकि हमने वहाँ पे गोल्ड फॉइल ही यूज़ की थी। तो जो हमारा गोल्ड है उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है। ठीक है, तो लेकिन जो उसकी जो एनर्जी थी वहाँ पे, वो एनर्जी कितनी थी, वो थी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। मेगा यहाँ पे अब हमारा परफिक्स है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंदर हमने परफिक्स डिस्कस किए थे। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी क्या है, हमें पता लग रहा है कि इसकी यूनिट को देख के कि ये हमारी एनर्जी है, और स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये हमारी काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। अब उसके बाद बोला है इन्होंने, अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी मोमेंटली उस मीन्स वो, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक हमने कंसिडरेशन लेके चले थे हम यहाँ पे कि जो हमारी ये कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इसका मतलब हमारा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल। लेकिन उन्होंने बोला कि वो इक्वल तो तब आएगा ना जब वो रेस्ट पे आ चुका होगा प्रॉपरली। आफ्टर कोलिजन तो तब बोलेंगे ना जब पूरा रेस्ट पे होगा। लेकिन इन्होंने बोला कि वो रेस्ट पे आने से पहले जो उसकी डायरेक्शन है वो थोड़ी रिवर्स होके आती है। तो अब हमें वो चेक करना है कि ये कितना रिवर्स होके आएगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है जो हमने लिख रखी है। अब काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ½mv²। तो इसको हम 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। अब जब इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो यहाँ पे हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो, मेगा है जो हमारा मिली, माइक्रो, मेगा, गीगा। तो हमारा जो मेगा होता है वो हमारा 10⁻⁴ कितना होता है, मेगा होता है हमारा 10⁻⁶ के इक्वल। ठीक है, मीन्स अगर हम 1 मेगा लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो 10⁻⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो यहाँ पे 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करना है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 ये। ठीक है, तो अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 mv², 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखेंगे, अब मेगा की जगह पे 10⁻⁶ आ गया, और इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 आ गया। ठीक है, अब ये जूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 10⁻⁶ है, 10⁻⁻19 है। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -19 में 6 ऐड करेंगे तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस हो जाएगी, तो -13 बचेगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 7.7 × 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं।
ये तो हमारा 13 जूल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 की 7.7 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट इसका उतार दिया, एक पॉइंट इसका उतार दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, जब हम 77 की इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 7 की 7 6 जा कितना होता है 42, 2 4 7 जा 7 7 और 4 11। जब इसमें 11 में ये ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, क्रॉस दोबारा फिर 1 1 2, ये 2 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारा 5 से छोटा है, तो हम इसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा कि हमारे पास 12 इंटू 12.32 इंटू 10⁻⁻13 था, और बाय में 2 पॉइंट ऑलरेडी भी थे। ठीक है, ये 2 पॉइंट ये वाले पॉइंट तो इनके लगाने से के बाद ही आया था, और यहाँ पे बन गया हमारा जूल। तो अब इसको हम और कितना लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक पॉइंट बढ़ाना चाहें, अगर इसको हम 12 की फॉर्म में लेके आएँ, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर -13, तो 12 रह जाता है यहाँ से। यहाँ पे रहेगा 12.32 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻, डिवाइड में 10 और 10⁻⁻, यहाँ पे -13 में 1 ऐड होगा तो ये -12 बचेगा। तो यहाँ पे अब ये जो नीचे वाला 10 है, इसके नाम की हम यहाँ पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻12 जूल। ठीक है, तो ये तो अभी हमारा कन्वर्जन था कि जो हमारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उसको हम जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर है किसका, गोल्ड का, मीन्स हम जिसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा 79 होता है। तो इसके अब यहाँ पे इसका टोटल जो चार्ज होगा, हमने लास्ट में भी देखा था कि जो चार्ज होगा हमारे न्यूक्लियस के ऊपर, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, वो आएगा हमारा ZE। ठीक है, तो Z हमारा 79 है, तो हमें E की भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे E की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा चार्ज हो गया न्यूक्लियस के ऊपर। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी थी यहाँ पे R0। हमने R0 का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी देखा था, वो क्या था, जैसे कि हमारे पास क्या थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आई थी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी ZE इंटू 2E बाय में 4πε0 R0 के इक्वल थी, तो हमने यहाँ से R0 की वैल्यू निकाल ली थी। तो अब अगर हम यही वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली थी वो यहाँ पुट करें, तो हमारी R0 की वैल्यू ये आई थी ZE इंटू 2E बाय यहाँ से 4πε0, और जो यहाँ ये 1/2 mv² था, ये डिवाइड में चला गया था, तो यहाँ हो गया था ये 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हमें पता है कि सबसे पहले तो हमारे ZE की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो ये 7.79 है, सॉरी 79 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो हमने रख दी ZE की वैल्यू। अब 2E, अब 2 है ये, तो E की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो E की वैल्यू भी पुट कर दो। 2 इंटू E था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब डिवाइड में 4πε0, 1/4πε0 कितना होता है हमारा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके बाद सॉरी ये वैल्यू हमारी ऊपर ही आएगी, क्योंकि ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है हमारी ये वाली। ठीक है, किसकी होती है, ये हमारी 1/4πε0 की। तो अगर ये 1/4πε0 की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई में ही हमें रिप्रेजेंट होगी ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ मल्टीप्लाई में ही आएगी, क्योंकि ये 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, तो ये यहाँ पे आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/2 mv² है। तो अब इसकी एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमने लास्ट में की थी, वो क्या आई थी हमारी, यहाँ वहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो हमने सोल्व की थी 1.2 इंटू 10⁻⁻12 जूल। हमने जूल में कैलकुलेट किया था ना उसको,
क्योंकि हमें वो दी हुई थी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने इसको मेगा में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, जूल में। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻12 जूल। अब ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1.2 है ये यहाँ पे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 79 है, पीछे से यहाँ से 9 ले लेते हैं, ये 2 हो गया हमारा। फिर ये 1.6 इसका स्क्वायर हो गया, 10⁻19 -19 बेस सेम है, पावर ऐड तो -38। और जो ये 12 आएगा ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर, ये हमने पॉजिटिव कर दी। बाय में हमारे पास 1.2 था। अब यहाँ से जो डिवाइड होती है, कट आउट होती है, वो कट कर दो, जो बचेगी तो वो रख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो यही काट लेते हैं यहाँ से, इसका नाम का हमने पॉइंट उतार दिया, ये 2 पे चला गया यहाँ से, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ठीक है, अब उसके बाद जब हम 16 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है। अब और तो कोई चीज़ यहाँ से कैंसिल होगी नहीं, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब 10⁻9 भी था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10⁻9 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा। तो अब देखो यहाँ पे 10⁻12 और 9, 10⁻21, और ये माइनस का 38 और ये पॉजिटिव 28। तो जब इन दोनों की पावर को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -20 कितना बचेगा, 17। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 79 9 1.6 का स्क्वायर 10⁻, यहाँ से बचेगा -17, क्योंकि यहाँ से 21 हो गया। तो जब इसमें से 21 माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पे 1, तो -17 बचेगा। ठीक है, और बाय में हमारे पास बचेगा यहाँ पे 6/10। अब ये 10 है डिवाइड में, तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे भी ये अभी कितना है हमारा 17, तो ये 16 रह जाएगा। तो ये होगा 79 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16। अब जब इसको सोल्व करेंगे, इसके बारे में 6 भी है हमारा, तो यहाँ से भी हमारा और भी डिवाइड हो सकता है। 3 पे जाएगा ये, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। फिर 2 पे 2 × 1 = 2, इसके नाम का 10 ले लिया और इसके नाम पॉइंट को उतार के यहाँ पे भी 10 रख दिया, तो 2 × 8 = 16। तो अब हमारे पास क्या आया, 79 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 16 और इंटू में यहाँ पे 10⁻⁻16। और ये जो 100 है यहाँ पे, ये नीचे 10⁻2 है, ऊपर जाके तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी जाके उसके अंदर ऐड होगा, और ऐड होने के बाद ये क्या देगा हमें, 10⁻⁻18। ठीक है, तो 7 9 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻18। जब इसको हम ओवरऑल सारा सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसको अगर हम टोटली कन्वर्ट करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, और 14 है तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्मी बनाना हो, ये 14 है ना माइनस में, तो अगर हम फर्मी की वैल्यू हमारी क्या होती है, 10⁻⁻15 की फॉर्म में अगर हम लिखें इसको, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, और जो नीचे से 10 आएगा वो इसको 10⁻⁻15 कर देगा, तो हम इसको 30 फर्मी भी लिख सकते हैं। और जो 30 फर्मी है वो हमारा क्या है, मतलब ये हमारी जो वैल्यू आई है वो जो कंसीडरेबली जो मान के चले हैं उससे बहुत ज़्यादा है, और जो रेडियस ऑफ सम है और हमारा जो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है, उन दोनों का जो सम है उससे बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता लगा, तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो वापस भी मूव करके आएगा जब उससे टकराएगा, टकराने के बाद ये वापस भी रिटर्न होके आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट जो न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है वो, तो देखिए अब वो डिस्कस करते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें, इन अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किया उसमें हमें एनर्जी गिवन थी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। ठीक है, और फिर हमने उसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट की, R0 की वैल्यू कैलकुलेट की। अब क्या है, हमें R0 की वैल्यू दे रखी है, R0 हमें कितना दे रखा है यहाँ पे
4 × 10⁻⁻14 मीटर। और जब वहाँ पे हमने आर नोट निकाली थी वो आई थी 3.0 × 10⁻⁻14 मीटर या फिर 30 फर्मी। ठीक है, वो हमने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के चेंज कर दिया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर नोट की वैल्यू है, तो हमें अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अल्फा की। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी जेड तो वही 79 होगा गोल्ड के लिए, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी के इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ZE × 2E बाय में 4πε0 × R नोट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। Z की वैल्यू 79, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, 2 की वैल्यू 2, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 और R नोट की वैल्यू हमें गिवन है 4 × 10⁻14। ठीक है, तो अब इसको जब हम कम्प्लीटली सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 9.1 × 10⁻13 जूल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसके अंदर हमने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए हों। और न्यूमेरिकल भी आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 2 पार्ट आएंगे और तो उन 2 पार्ट में से एक पार्ट हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि न्यूमेरिकल भी आप साथ साथ करते चलो, जो क्या होगा आपको अभी भी इजी लगते रहेंगे। और जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तब भी आपको जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो आपने आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो इम्पैक्ट है पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर को हम डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।